तो जो भी मेरे व्यूअर्स अभी मुझे इस वक्त पे देख रहे हैं, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सो मिस्ट्री टैरो रीडर एंड मिस्ट्री टैरो 666 ये दोनों के चैनलों के लिए वीडियो है। वैसे ये मिस्टर टैरो रीडर पर अपलोड की जाएगी ये वीडियो, एंड मिस्ट्री टैरो 666 में भी आपको इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। जो भी मेरे व्यूअर्स न्यू हैं, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर आप लोगों की करंट एनर्जीज पर रीडिंग्स की जाती है। एंड यहाँ मैं करंट फीलिंग से रिलेटेड रीडिंग्स कर रही हूँ। ये कोई भी पर्सन जो आपके मन में हो सकते हैं। एंड यही टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड्स मेरे व्यूअर्स की इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। एंड आप नए हैं तो ये डिमांड्स आपकी भी हो सकती है। तो कंटिन्यू करें इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। जब भी मैं वीडियोस लेके आऊँ आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाए। दूसरी चीज़ ये कि वीडियोस हो सकता है कि एक दिन की गैप में भी आपको मिले या डेली भी मिले। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली ही अब अपलोड करूँ कंटेंट। इससे पहले के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, बट एक व्यूज़ बेस मुझे नहीं मिल पा रहा था। लाइव सेशन भी ले रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूज सॉर्ट चल रहा था। इस बीच थोड़ा सा मैंने ये सीखा कि मैं वीडियोस ही अपलोड करूँ, क्योंकि लाइव सेशन में मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही व्यूअर्स मेरे सही तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग में चाहूँगी जितने भी लोग मेरे लाइव सेशन से भी कनेक्टेड हैं, आप प्लीज़ आए और लिखे ज़रूर कि आप लाइव से हैं या वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, मैं यहीं पे आप लोगों को आंसर दूँगी। सो मैं लाइव में तो आंसर देती ही थी, मगर अब मैं यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो ये मत सोचिए कि लाइव सेशन का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, डेफिनेटली आप उठा पाओगे। लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए यहीं अवेलेबल उसी तरह से रहेगा, एंड ये सेशन भी आपके लिए उसी तरह से अवेलेबल रहेगा। तो ऑल दो आपको हर तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग इस सेशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सके। वेट गाइस, ओके, मतलब पॉजिटिव वे में ही आप लोगों के लिए रीडिंग हर तरह से अवेलेबल रहे। सेटअप कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिएगा कि बहुत टाइम बाद चेंज करने के बाद सेटअप लगाया है। चलिए, पहले मैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड सिचुएशंस को कवर अप करूँगी, यानी कि लाइक पहले सिचुएशन कवर अप करूँगी, देन मैं फीलिंग्स कवर अप करूँगी। सिचुएशन, फीलिंग्स, देन एक्शंस। ओके, तो टैग पे आपको मिल जाएगा। थंबनेल में आपने देख लिया होगा पूरी तरह से। मैं थंबनेल भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करे। तो चलिए देख लेते हैं सिचुएशन अभी क्या है। जो भी आपके मन में देखिए उनको सोचे, उनका 3 बार आप पहले तो कमेंट में नाम लिख दें। जैसे भी एनर्जीज आप लोगों से कनेक्ट करती है उसे क्लेम भी करें, एनर्जीज को क्लेम जरूर करें। एंड कमेंट में आप क्लेम कितनी भी बार कर सकते, जितनी बार आप क्लेम करोगे उतना ही आपके साथ ये एज अ वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फेमिनाइन, मस्कुलाइन एनर्जी सभी के लिए ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की करंट एनर्जीज। देख लेते हैं गाइस, प्लीज डिवाइन बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज। 100% रेजोनेट करे जरूरी नहीं। चलिए, so first we have a first card, the okay 3 of Pentacles। ठीक है क्या बात। कुछ व्यूवर्स ऐसे एक कम्युनिकेशन गैप तो आप लोगों के बीच है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर ये कम्युनिकेशन गैप को मेंटेन करे हुए हैं। एंड मे बी किसी थर्ड पर्सन, कोई ऐसा जहाँ ये जॉब करते हैं या इनका बिजनेस है, तो कोई इनके बहुत करीब है। ये कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई इनका खुद का मैनेजर, तो उनसे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। मे बी कम्युनिकेशन गैप के बीच ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन गए हैं। इस वक्त पे अपने करियर एंड बिजनेस दोनों के बीच बहुत ही अच्छा तालमेल बिठा रहे हैं। 24 आवर्स की ही नहीं, 18 दिन पहले की भी रीडिंग्स निकल कर आई है। तो थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इस बीच ये खुश रहना भी सीख गए हैं। थोड़ा सा ऐसा है कि ये इंसान जितना नेगेटिव हुआ करते थे पहले ऐसा था कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते थे, दिल की बहुत कम सुनते थे। तो इस वक्त पे अपने दिल की भी बहुत ज़्यादा मुझे सुनते हुए दिख रहे हैं।
जहाँ पे इग्नोर खुद को नहीं करना है, खुद के मन को। इनका कोई ऐसा काम मुझे बनता हुआ दिख रहा है मे बी 10 वीक पहले, जहाँ पे इनके काम 90% हुए हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि इनके काम भी बने हैं और आगे ये धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेंटली मुझे स्टेबल दिख रहे हैं अभी। सिचुएशन ऐसे भी देखिए, अगेन पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, इधर पेंटिकल्स एंड अगेन पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। और देख लेते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन। ओके, द फूल निकल कर आया है, विच मीन्स द फूल ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी डील अगर या कोई भी प्रपोजल अभी इस वक्त पे लेकर जा रहे हैं, तो किसी भी प्रपोजल या किसी भी पर्सन के लिए सीरियस नहीं है। लाइक ये ठीक है, ओके ओके करके ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं। मे बी इस सिचुएशन में ये आपकी तरफ भी आने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, यानी कि कुछ कहना चाहते हैं फैमिली से रिलेटेड, ये कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनका सपना था वो 90% मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यानी उसमें इनकी अर्निंग तो हो ही रही है, फैमिली में भी बहुत से काम इनके अभी इस वक्त पे बन रहे, तो थोड़ा सा मन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। या तो आप लोगों के प्रे से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या फिर हील बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि इनकी तरफ की जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि कोई नया जॉब इन्होंने ऐसा किया है जहाँ पे ये इंसान बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, मे बी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी ये आपको मिस करते हैं, लाइक मे बी कल भी इन्होंने आपको मिस किया था, तो अपने आपका कॉल मैसेज का थोड़ा सा वेट करते हुए मुझे दिखे कल की एनर्जी में। ये कल सोच रहे थे कि आप इन्हें याद कर रहे होंगे इस वक्त पे, आप इनको भी ऑनलाइन आते हुए, या तो आप लोग ऑनलाइन कल रात को आए थे तो ये ऑनलाइन आपको इंस्पायर भी करे हैं। एंड आपके पार्टनर अभी ऐसी नरिशिंग एनर्जीज में है जहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि अभी आपकी तरफ से एक्शंस इनके टुवर्ड्स रिसीव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके मन की बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं। अभी आपको लेकर इनके मन में कुछ क्लैरिटीज नहीं है, तो प्रेजेंट में सिचुएशंस ऐसी रहेगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अंदर भी बहुत से चेंजेस किए हैं, तो थोड़ा सा ये आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिख रहे हैं। एंड इम्पल्सिव भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि एनी हाउ ये पर्सन थोड़े से खुश भी हैं, अपनी लाइफ की बहुत सारी जर्नी आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए भी ये आपको लेकर थोड़े से एक्साइटेड मुझे इस वक्त पे दिख रहे हैं। यानी कि लाइक ये पर्सन अपने मन की बात बताने के लिए बेचैन है, यानी कि दिल का हाल आपको सुनाना चाहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो फैमिली के टूवर्ड्स इनके आ रहे हैं ना, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हैं, तो इनकी अभी नियर जहाँ मैरिज हुई है वहाँ पे डोरी वगैरह मुझे दिख रहा है, यानी बहुत लिया है, तो वहाँ से कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड ये पर्सन सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि क्या क्या उन्होंने फेस किया है। ऑल दो अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव एंड स्टेबल एनर्जीज निकल कर आई है। चलिए इमोशनली देख लेते हैं क्या स्टेबल एनर्जीज है। इमोशनली क्या ये आपको फील कर रहे हैं, क्या ये आपको याद कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आप लोगों के मन में। चलिए देख लेते हैं इमोशनली क्या अभी ये मेरे व्यूअर्स को फील कर रहे हैं। एंड स्टेबिलिटी अगर कहूँ तो उसमें क्या ये आपको मिस कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, क्या ये आपको स्पाई करते हैं, तो यस हाँ ये आपको स्पाई करते हैं। इवन कभी कभी ये आपसे जुड़े किसी ऐसे लोग हैं जिनसे बात भी कर लिया करते हैं, या फिर ये ऐसा भी होता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को ये नहीं जानते, सिर्फ आप दोनों तक ही बात है, तो ये आपको ऑनलाइन बार बार देख रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं इमोशनली क्या कनेक्ट फील कर रहे हैं आपसे। प्लीज डिवाइन बताएं क्या कनेक्ट फील कर रहे हैं इमोशनली मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से। तो यहाँ करंट फीलिंग्स, एक्शंस एंड हेल्थ से रिलेटेड ही मैं वीडियोस लाया करूँगी। तो हेल्थ इश्यूज अगर कहूँ तो मुझे अभी आप में और आपके पार्टनर में बहुत कम दिख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आज ये है ये सिर्फ आपके वजह से है। ऑल दो अगर कहूँ तो ये आपको डिसएग्रीमेंट्स डेफिनेटली ये आपको एक इम्प्रेशन समझ रहे हैं इस वक्त पे, एंड ये आपको एक आइडियल पर्सन ये ऑल दो आपको कहना चाहते हैं कि जो हैं आज आपके वजह से, तो एक थैंक्स ये आपके अपने तरफ से आपके लिए फील करते हैं। चलिए और देख लेते हैं मे भी कुछ ऐसे सजेशन आपने पास्ट में दिए हैं जिसपे इन्होंने वर्क किया है। कन्फ्यूज़न इनको ऐसी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कमिटेड वर्क वे में अगर इन्होंने आपको आगे रह के पहले कहा था या आपने इनसे कमिटमेंट मांगी थी,
उस चीज़ को लेकर जब ये कंफ्यूज थे तो इन्हें उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अब इस वक्त पे ये कंफ्यूज नहीं है। ओ माय गॉड, रिमिसिंग, रीमिसिंग, ओके, रीमिसिंग या लाइक आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों का रिकनेक्ट हो, आप लोग एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करें, कहीं बाहर ये मीटिंग ऐसी रखना चाहते हैं जहाँ पे ये आज ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मीटिंग थोड़ी सी ऐसी है, रनर, राइट गाइस, रनर, ओके। एनी हाउ ये पर्सन कैसे भी करके आपके साथ घूमना मिलना, लाइक होता ना, कैसे मीटिंग रखना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप दोनों हो, थर्ड पार्टी कोई भी ना हो, थर्ड पर्सन कोई ना हो, थर्ड पार्टी निकल कर ही आ गई। चलिए, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा डील इनकी हुई है, गिल्टी आया है, क्योंकि क्योंकि गिल्टी का कार्ड आया है, ये गिल्टी है, ओके। कोई ऐसी थर्ड मीटिंग इनकी किसी के साथ हुई है जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस थर्ड पर्सन के साथ ये है या थे, तो वेट गाइस, है या थे, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही है, थोड़े से कंफ्यूज है इस वक्त पे, यानी कि जिस जिस तरह से इन्हें आपको लेकर क्लैरिटी है, उस तरह से वहाँ पे क्लियर ये नहीं हो पा रहे। कल ही इनका किसी थर्ड पर्सन से झगड़ा भी हुआ है, कोई इनके सीरियस पर्सन हो सकते हैं या फैमिली में भी कोई हो सकता है, बट मुझे कोई रोमांटिक कनेक्शन में दिख रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है। एंड ये दोनों कम बात कर रहे हैं इस वक्त पे, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मगर कंफ्यूज भी है कि लाइक थर्ड पार्टी और आपके बीच अगर ये किसी को चूज करे तो किसे करना चाहिए, इन्हें थोड़ा सा ये सोच रहे हैं, मैं भी री मिसिंग कर रहे हैं, यानी सारी चीज़ें मन में इनके बार बार रिवाइज हो रही हैं। पास्ट में शायद कुछ जॉक्स में भी कुछ ऐसी हंसी वाली बातें जो आप करते थे, तो इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ जाता था, बिल्कुल चेंज हो जाते थे, हंसने लगते थे, अभी इन्होंने हंसना भी छोड़ दिया है, तो वो चीज़ों को लेकर भी आपको मिस कर रहे हैं। एनी हाउ ये थर्ड पार्टी से दौड़ मतलब निकल कर आपसे एक मीटिंग चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी मीटिंग ये फील कर रहे हैं आपके साथ जहाँ पे ये एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट खुलकर बिता पाए। ये 10 घंटे भी हो सकते हैं जहाँ ये पूरा दिन आपका मांगेंगे, ओके। तो ऑल दो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ये चाहते हैं, इमोशनली ये टूटे हुए हैं, प्रैक्टिकली ये नहीं टूटे हुए हैं, प्रैक्टिकली धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ऑल दो इनका माइंड बहुत ही फ्री है। एंड लेट्स सी कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। कारण ये है कि कोई मेंटली इन्हें सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, फिजिकली फिनेंशियली सब सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, मेंटली कोई सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। वो कनेक्टिविटी जो आपके साथ ये फील करते हैं वो हर किसी से नहीं फील कर पा रहे हैं। एंड जितना आप इन्हें इनके एंगर इश्यूज को रिजॉल्व करते थे, जितना इनके नेचर को रिजॉल्व करते थे, इतना कोई थर्ड पर्सन इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, इन्हें समझ ही नहीं पा रहा है। इसी बात का इन्हें इश्यूज है कि बार बार इनका मन बेचैन हो रहा है, एंड ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। यही कारण है कि ये दूर भाग रहे हैं उस रिलेशनशिप से, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही जो उनको मेंटली पीस दे सके। एंड यही कारण है कि ये पर्सन कुछ रिश्ते लाते हैं, कुछ रिश्ते नहीं लाते हैं, यानी ट्रीट करते रहते हैं, पर वो चीज़ नहीं देख पाते जो आप में देख पाते हैं। यानी बार बार ये जब भी किसी थर्ड पर्सन के साथ होते हैं तो ये आपको हमेशा मिस करते रहते हैं, मिसिंग एनर्जीज इनकी रहती है, एंड थर्ड पर्सन से प्रॉपर वे में कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। एंड थर्ड पर्सन कभी कभी इन्हें इस बात के लिए रिग्रेट भी फील करा देता है, ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं एक्शंस क्या है। सो इमोशनली भी, फीलिंग्स भी हमने सब तरह से समझ ली है। इमोशनली पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं आपसे, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दूर हैं, थोड़ा दूर बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ का इन्हें गिल्ट है कि ये आप इनके वजह से हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े से चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, मैसेज करें, आप इनको इस वक्त पे बहुत सपोर्ट करें। एंड या अगर कॉल मैसेज आप लोग कर रहे हैं तभी आपको दो मतलब आपको अपने पीछे ही रखना चाहते हैं, ताकि ये आपको देखे तड़पते हुए। एनी पर्सन तड़पाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है जब जब आप इनके लिए पागल होते हो, इन्हें बहुत पसंद आता है, ओके। चलिए, और क्या चाहते हैं ये पर्सन देख लेते हैं, एक्शन में क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। वेटिंग मोमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपके पार्टनर कभी कभी वेट करते हैं। ओ माय गॉड, एट द स्ट्रेंथ आपके पार्टनर वेट करते हैं, लाइक आपका कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि चुप होकर आपको महसूस करते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी फोटो है तो फोटोज को बार बार स्पाई भी करते हैं। वेट, लेट्स सी क्या है नेक्स्ट। वाओ, किंग ऑफ सॉर्ट्स, ब्यूटीफुल।
ये कार्ड लाइव सेशन में भी निकल कर आया है, तो जो मेरे व्यूवर्स अभी कनेक्टेड थे कल लाइव सेशन में, वो लोग आज ही कनेक्ट जरूर करें। और देख लेते हैं, हम मैसेज भी देखेंगे यहाँ पे एंड नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे। ओके, द हेरोफेंट, वाओ, लाइक आप इन्हें गॉड गिफ्ट दिख रहे हो, तो इस वक्त ये चाहते हैं कि आप एक गॉड गिफ्ट बन के इनकी लाइफ में आए, यानी कि सडन आप इनकी लाइफ में आए, इन्हें समझे एंड ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ही आगे बढ़ते रहे, यानी कि आप इनके अलावा किसी और को ना लेकर आए इस वक्त पे, क्योंकि जो भी हुआ है उसको लेकर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं इस वक्त पर भी। ये दूर नहीं होना चाहते हैं आपसे। एनी हाउ ये पर्सन चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, लाइक अगर आप इनको कमिटमेंट देने में आप पीछे हैं या आप भी इश्यूज में हैं, अगर आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन को आप बदल कर इनकी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आपके पार्टनर के पास वक्त बहुत कम है, ये कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए, यहाँ पे निकल कर आए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बॉटम ऑफ द टेक में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया। लाइक आपके पार्टनर को, ओके गाइस, थोड़ा सा मैं कैमरा, ठीक है, डन, ब्यूटीफुल। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कि आपके रहते हुए इन्हें इमोशनली सपोर्ट है नहीं, आपके रहते हुए ये हमेशा दर्द और तकलीफ में रहें, तो आपके पार्टनर चाहते हैं वो इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से मिले, और वो वेट कर रहे कि कब तक आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कब तक लड़ाई और झगड़े में ये रिश्ता हमेशा रहेगा, कब तक आप बहस करते रहोगे, कब तक ये बहस करते रहोगे। अब इनसे और नहीं सहा जा रहा, क्योंकि एनी मोर ये पर्सन चाहते हैं कि हो गया, बहुत हो गया, अब मैं नहीं देख पाऊंगी या देख सकूंगा। एनीवे ये पर्सन चाहते हैं कि जो सिचुएशन है उसे उस हाल पे छोड़े, पास्ट की सब चीज़ों को भूलकर अब आगे बढ़े, क्योंकि जो नहीं खींचा जा सकता उसको लेकर बैठा भी नहीं जा सकता, यानी पुरानी बातें जितना हम खींचेंगे उतना ही बातें बिगड़ेंगी। तो आपके पार्टनर चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक मीटिंग करें, आराम से बैठे बातें समझे एक दूसरे की, देन आप लोग कोई इसका इन रिटर्न रिजल्ट निकले एंड फिर आप लोग एक्शन लें। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि मे भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर आप इन पर गुस्सा करते हैं या फिर आप इनको इग्नोर करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट के साथ द स्ट्रेंथ, लाइक ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं आपको मनाने की या आपको समझाने की, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन के चलते इनको सुना जाते हो, तो ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही। ये चाह रहे हैं कि जितना ये एफर्ट लगा रहे फिर आप भी लगाए, अगर ये एक तरफ से लगाएंगे तो वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आएगी। तीसरी चीज़, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर कोई जिम्मेदारी है इस रिलेशनशिप में लेते हैं एंड ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को आप क्लैरिटी से पूरा करें, क्योंकि आप अधिकतर कंफ्यूज रह सकते हो, ये ऐसे पर्सन हो सकते हो आप। तो ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये क्लियर वे में है, ये क्लियर है आपको लेकर, तो वो चीज़ें आप में भी होनी चाहिए कि आपको भी क्लियर होना चाहिए। एनी हाउ कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो के ड्यूरिंग आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो ये भूल नहीं पाते एंड फिर ये कम्युनिकेशन गैप करने लग जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप को आपको ही तोड़ना होगा, ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन्हें किसी ना किसी टूवर्ड्स आप इन्हें हमेशा हंसाएं, हमेशा खुश रखें एंड इस रिश्ते की होप को कभी ना छोड़ें। यानी आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि कोई चेंज आप इस रिलेशनशिप में करें, अगर उनके नेचर में कुछ नहीं है तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप में भी कुछ चेंजेस होना चाहिए। ये आपसे चाहत बहुत ज़्यादा रख रहे हैं कि आपके इस नेचर में अगर आप पहले जैसे बने रहें, जैसे आप कंफ्यूज रहते हो या फिर आप अचानक बोल देते हो या फिर गुस्सा दिखाते हो या एक ही बात को लेकर बैठ जाते हो, तो वो चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो वो चीज़ों को ये चाह रहे हैं कि वो चेंज हो आपके अंदर। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ने कुछ कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें की हैं, तो कमिटमेंट को लेकर ये पूरी ट्राई करने की कमिटमेंट को ये पूरा करे। ऑल द वे ये पर्सन कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं कि कमिटमेंट से रिलेटेड वो चीज़ें हमेशा पूरी होती रहे। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन बनती है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आता है, तो आपको क्विट करना पड़ेगा, यानी कि हमेशा आप इन्हें ही चूज़ करें, कोई थर्ड पर्सन आप इशूज़ के बीच ना लाए, क्योंकि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को देख नहीं पाएंगे आप दोनों के बीच एंड ये चीज़ें ये सहन भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आपको इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन या आपकी तरफ से या उनके तरफ से, तो ये चीज़ें चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन बिल्कुल पूरी तरह से हट जाए आप दोनों की एनर्जी में, क्योंकि आपके पार्टनर आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहते हैं। ओके, एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक एक्शन आप उनके तरफ से आपकी तरफ हो, यानी कि धीरे धीरे वो अब आपको वापस से एडमायर कर रहे हैं, वापस से समझ रहे हैं। मैं भी कुछ लोगों के लिए ये आपके
आने वाले मूव्स को देखते रहते हैं कि आप आगे क्या कर रहे हो, आगे क्या आप सोच रहे हो इनके रिलेशनशिप के लिए। तो कुछ चेंजेस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों एक बार फिर से रिस्टार्ट कर सकें। थर्ड पार्टी को लेकर भी आपके पार्टनर के मन में बहुत सी चीज़ें और क्वेश्चन मार्क हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में स्ट्रांग है, या तो आपकी इंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है। तो थोड़ा सा इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो कोई इश्यूज तो नहीं है, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो शायद थर्ड पार्टी को लेकर या तो आपकी तरफ से या तो उनकी तरफ से तो थोड़ा सा वो क्लियर, ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो क्लैरिटी आप दोनों के बीच हो। चलिए, बहुत ही क्लियर एंड कट मैसेजेस मुझे आज आप लोगों की एनर्जीज में दिखे हैं। चलिए, अब हम थर्ड पार्टी में तो हमने देख लिया, मैसेजेस देख लेते हैं, देन हम लोग नेम इनिशियल्स भी आज देखेंगे। ठीक है, मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन बताएं। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन व्यूवर्स बताएं। मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन व्यूवर्स क्लैरिटी। ओके, फर्स्ट मैसेज है when will come in, okay when will you come। मैं यहाँ थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है। आई थिंक मैसेज थोड़ा सा उल्टे आप लोगों को दिख रहे होंगे। वेट गाइस, आवाज़ आ रही ना? ओके गाइस, तो अपनी आवाज़ आ रही सभी को। थोड़ा सा मैसेजेस मेरे हो सकता है आप लोगों को शो ना हो, मैं मिरर फेस का थोड़ा सा कर लूँगी। सो यहाँ पे निकल कर आया है, when will you come, my family members are talking about my relationship, lest you get let and I get married and will be gone forever। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप कब तक इनकी लाइफ में आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों की बात एक्सप्लोर हो गई है फैमिली में। एंड शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं है, और जिन लोगों की एक्सप्लोर हो चुकी है, फैमिली इनसे इनको टोन करती है बार बार, कब तक आप लोग आगे बढ़ेंगे। शायद कमिटमेंट को लेकर कुछ लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, या सीरियस भी हैं तो आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो इशूज़ आप लोगों के साथ बने हुए हैं। चलिए और देख लेते हैं, अगेन देख लेते हैं क्या बात है। थोड़ा सा मैं कार्ड सफल करूंगी ताकि आप लोगों को पूरे मैसेजेस अच्छे से मैं रीड कर पाऊँ। इस टाइम ओके, जस्ट ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट मैसेज। 2 आ गए हैं। दिस टाइम, ओके, दिस टाइम विल ऑल्सो पास एंड गुड टाइम विल डेफिनेटली बी टुगेदर वन डे। आपके पार्टनर को होप है, एंड ये कार्ड 10 स्टार को बता रहा है, यानी कि बैलेंस कर रखा है इन्होंने अपनी लाइफ में, पूरा श्योर है कि आप दोनों एक दिन डेफिनेटली एक दूसरे के साथ होंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट कार्ड है हाउ कैन यू फॉरगेट मी व्हेन यू नो हाउ मच आई लव यू। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं आप कैसे उन्हें भूल गए, बल्कि आप जानते हैं कि कितना प्यार आपको करते हैं। ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं क्या बात है। When will your family agree with me? Can't stay away from you anymore। आपकी पर्सन कहना चाहते हैं आपकी फैमिली कब तक एग्री करेगी, अब वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। ओके, ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जीज में, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। I pray to God every day that you forgive me and we meet soon and we will get married. You stay mine on one can snatch you from me, you'll always be mine। आपकी पर्सन कह रहे हैं वो हमेशा गॉड से प्रे करते हैं कि आपको लाइक होता है ना कि आप उन्हें माफ़ कर दे, वापस से आप लोग जल्दी से जल्दी मिले एंड जल्दी से शादी हो जाए, और आप हमेशा उनकी ही बन के रहें, उनके ही बन के रहें। यू ऑलवेज बी माइन, और हमेशा उनके ही रहें। तो ये फेमिनाइन मस्कुलाइन यानी मेल फीमेल किसी के लिए भी, सभी के लिए, वुमेन मैन सभी इससे कनेक्ट कर सकते, गर्ल्स एंड बॉय, तो सभी के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड है, ये क्या ले लेते हैं। फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट सैक्रिफाइस, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एंड कॉन्फिडेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं हमेशा आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने ड्रीम्स को कभी भी निगलेक्ट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स, लिस्ट वन यूनिवर्स बताएं।
Okay. I am worried. I am surrounded by all the problems. I do not understand what to do. आपके पर्सन कहीं ना कहीं इश्यूज में गिरे हुए हैं, ये कहना चाहते हैं वो हर तरह से प्रॉब्लम्स में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। सो ये चीज़ों को लेकर आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त पे सीरियस है। क्या बात है। चलिए, तो ये इश्यूज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि मैसेजेस तो हो गए हैं। नेम इनिशियल्स क्या निकल कर आते हैं सभी के लिए, नेम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में, क्या नेम इनिशियल्स आते हैं आपके पार्टनर के पेट गाइस। चलिए नेम इनिशियल्स में पहले थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ, देन आप लोगों के लिए निकालती जाती हूँ कि क्या क्या नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पर वाई निकल कर आया है, मैं दिखा दूँ पहले। वाई है, ओके वेट गाइस, तो मैं बोलती जाती हूँ, दिखाना इतना मैटर नहीं, मैं बोल दूंगी आप लोग समझ लीजिएगा। वाई यहाँ पे निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। और क्या क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। आर भी निकल कर आया है, आर नाम से उनका नाम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। और जी निकल कर आया है, जी से उनका नाम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। वी निकल कर आया है, वी से भी उनका नाम या सरनेम हो सकता है। अगेन देख लेते हैं। एन निकल कर आया है, एन से उनका नाम और सरनेम हो सकता है। और देख लेते हैं जेड, जेड भी निकल कर आया है, टी भी निकल कर आया है, ओके। अगेन जे निकल कर आया है, क्या बात है, ये नाम और सरनेम हो सकता है। एफ फातिमा मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, फरहान। आर रीना, रिया या फिर रितु। एच या फिर राजेश, राजू या फिर रोहन, ओके। रियाज भी हो सकता है। डी दिवेन या दामिनी या दिव्या। ओ भी निकल कर आएगी, अलग अलग नॉमिनेशंस निकल कर आ रहे हैं, रिपीट अभी आया नहीं है। अगेन डी आ गया है, डी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ए बी निकल कर आया है, और देख लेते हैं। लास्ट जी अगेन आया है, और देख लेते हैं। एल 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 की एनर्जी भी है, ब्यूटीफुल। लाल लाइक लक्ष्मण हो सकता है, और एस निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। सो ये नेम इनिशियल्स हैं। सो जो आपके पार्टनर के मुझे दिख रहे हैं आपकी एनर्जीज में, या तो कुछ लोग इस नाम के लोगों के साथ थे, या फिर इस नाम के लोगों के साथ पास्ट में थे, या फिर इस नाम के लोगों के साथ आप इस वक्त पे आने वाले कर्म में जुड़ सकते हो। ये सिचुएशन भी बन सकती है। नेम इनिशियल्स इसलिए आपकी एनर्जीज में निकल कर आते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो गाइस जितने भी लोग लाइव सेशन से थे अपना नाम जरूर लिखिएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स लाइव सेशन से थे। कमेंट में क्लेम भी किया कीजिए एनर्जीज जितनी भी आप लोगों से कनेक्ट होती कि हाँ मैम जो भी इश्यूज है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जरूर लिखिए, ताकि मैं क्वेश्चन रीड करके उसी वक्त आपको आंसर दे दूँ। तो क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग वहाँ ले सकते हैं, ओके। इसका ये फ़ायदा है। तो जो भी व्यूअर्स अभी तक मेरे मुझे से कनेक्ट नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अब से मैं ऐसी पॉजिटिव रीडिंग्स आप लोगों के लिए लाती भी रहूँगी, एंड कोशिश करूँगी टाइम पर रीडिंग्स आप लोगों को मिल जाए। तो टाइम पर आप लोग इसे फॉलो करें, तो कोशिश करें कि फॉलो एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो आपको पहले मिले। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।